तो आज की मंडे नाइट रॉ भी दोस्तों हो गई है ख़त्म। डे वन पेपर व्यू का देखने को मिला एक प्रीव्यू और क्या कुछ खास आज की मंडे नाइट रॉ में जानने के लिए वीडियो को देखिएगा पूरे अंत तक। तो शुरू करते हैं आज की मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। आज की रॉ की ओपनिंग इस तरह होती है कि पिछले हफ्ते का रीकैप दिखाया जाता है जिसमें कि बॉबी लेस्ली की डोमिनेंस देखने को मिली थी। उन्होंने किस तरह तीनों सुपरस्टार को हराया था, सेथ रोलिंस, केविन ओवन और बिगी को हराया था अपना स्पॉट बनाने के लिए डे वन पेपर व्यू में जो होगा फेटल 4-वे मैच WWE चैम्पियनशिप के लिए। उसका रिकैप दिखाया। सबसे पहले ओपनिंग जो होती है मंडे नाइट रॉ की वो इस तरह होती है कि MVP और बॉबी लेस्ली आते हैं रिंग में। MVP प्रेज कर रहे होते हैं, तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं बॉबी लेस्ली के साथ। तो इसी चीज़ को इंटरप्ट कर देते हैं। बिगी आते हैं दोस्तों रिंग में और कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम अपना स्पॉट बनाओगे और जो भी तुम लड़ोगे मैच वो तुम्हारा अपना होगा, सब कुछ तुम अपनी तरफ से करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हें ज़रूरत पड़ती है किसी की। वो एक तरह से MVP की ओर इशारा कर रहे थे बिगी की उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है हमेशा मैच जीतने के लिए। लेकिन बॉबी लेस्ली को ये बात ज़रा अच्छी नहीं लगी। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है किसी को हराने के लिए। साथ ही साथ बॉबी लेस्ली दे देते कि सरप्राइज़ जब वो MVP को कहते कि तुमने जैसे पिछले हफ्ते कहा था कि मुझे अगर मैं हरा देता हूँ बिगी को तो इसका मतलब MVP भी हरा सकते हैं बिगी को। तो है कि तुम एक 1-on-1 मैच लड़ो बिगी के साथ और हराओ, मैं भी यहीं रिंग साइड खड़ा होता हूँ और साबित कर दो कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। और इस तरह बॉबी लेस्ली आ जाते हैं रिंग साइड। इससे पहले कि बिग ई और MVP के बीच मैच शुरू होता एक भसड़ मच जाती है। केविन ओवन और सेथ रोलिंस पीछे से आके अटैक कर देते हैं बिग ई और बॉबी लेस्ली के ऊपर और एक भसड़ टाइप सी मच जाती है रॉ की ओपनिंग में। इस तरह ये सेगमेंट दोस्तों हुआ ख़त्म। पूरे सिनेरियो में एक चीज़ जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि केविन ओवन और सेथ रोलिंस और बॉबी लेस्ली और बिग ई एक साथ अलग अलग टीममेट्स की तरह काम कर रहे थे। तो इस चीज़ ने लीड किया आज की मेन इवेंट की तरफ। कैसे, ये बात करेंगे मेन इवेंट में ही। इसके बाद हुआ एक 1-on-1 मैच बियांका बेलेयर वर्सेस डियो ड्रॉफ के बीच जिसे फाइनल चैप्टर का नाम दिया जा रहा था। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरह का ये किस फाइनल चैप्टर की बात हो रही है। ये कोई स्टोरी लाइन या उस तरह की चीज़ें तो हुई नहीं या किसी पेपर व्यू में कोई इनका मैच हुआ। लेकिन हाँ, रॉ में इनके कुछ मैचेस हुए हैं तो इसे आज फाइनल चैप्टर कहा जा रहा था और इस मैच को KOD लगा के जीत लिया है बियांका बेलेयर ने। इसके बाद सेथ रोलिंस और केविन ओवन बैक स्टेज आर्गूमेंट कर रहे होते हैं कि कैसे चीज़ें चलेगी डे वन पेपर व्यू के लिए। और तभी उनको ज्वाइन कर लेते हैं एडम पीरेस और सोनिया डेविल। और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक आइडिया क्यों ना आज एक टैग टीम मैच बनाया जाए जिसमें एक साइड होंगे केविन ओवन और सेथ रोलिंस, वहीं दूसरी ओर होंगे बिग ई और बॉबी लेस्ली। इस तरह मेन इवेंट के लिए एक मैच बन गया दोस्तों। इसके बाद बैक स्टेज में दिखा देता है ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी से इंटरव्यूअर पूछता है कि विंस मैकमैन आपके ऊपर ज़्यादा ही विश्वास कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो वो कहते हैं कि मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ कि विंस मैकमैन मेरे ऊपर ऐसा विश्वास कर रहे हैं और वो मुझ में देख रहे हैं फ्यूचर WWE चैम्पियन को। इस तरह वो एंट्री करते हैं रिंग में क्योंकि इनका एक मैच था फिन बैलर के साथ। तो मैच शुरू होता है फिन बैलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी जिसे फिन बैलर जीत जाते हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते हैं ऑस्टिन थ्योरी अपनी हार को लेकर। एक्चुअली ऑस्टिन थ्योरी हारते भी नहीं, अगर उन्होंने उनको वो सेल्फी बड़ा चस्का ना होता जो वो एक पॉइंट पे मैच हो सकता था, जीत ही जाते वो एक सेल्फी लेने लगते हैं, एक मूवमेंट बनाने लगते हैं सेल्फी बड़ा, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं फिन बैलर और उनको हरा देते हैं। इसके बाद दोस्तों होना था मिज टीबी और आज के स्पेशल गेस्ट थे एज स्टाइल और ओमास। जैसे ही मिज एंट्री करते हैं रिंग में और शुरू करते हैं शो को, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से। वो मरीज़ के बारे में बात करते हैं और क्योंकि पिछले हफ्ते इनके बीच कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी तो इसलिए वो शुरुआत वहीं से ही करते हैं। बहरहाल इसके बाद स्पेशल गेस्ट होते हैं एज स्टाइल और ओमास, वो ज्वाइन करते हैं मिज टीबी को
और जैसे कि मिज का एक स्वभाव है, वो सबसे पहले एजे स्टाइल को टोंट सा मारते हैं कि ओमास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी अच्छी सोच नहीं रखता है। और एजे स्टाइल इस बात पे भड़क जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मिज कहते हैं कि मैं बताऊं तुम्हें ओमास ने मुझसे क्या कहा तुम्हारे बारे में। वो कहते हैं कि ओमास ने चीज़ कही है कि मैं थक गया हूँ एजे स्टाइल को ढोते ढोते। और हालांकि एजे स्टाइल इस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश करते हैं और वो ओमा से ही पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन वो ओमा से इससे पहले ज़्यादा कुछ बोलते म्यूजिक बज जाता है रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का, क्योंकि इनका एक आज मैच होना था। मिस्टीरियो फैमिली वर्सी एजे स्टाइल और ओमास के बीच मैच शुरू होता है। एजे स्टाइल ही होते हैं अंदर। एक पॉइंट पे जब एजे स्टाइल ओमास को देने लगते हैं टैग, तो ओमास टैग करते ही नहीं है, लेते ही नहीं है और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनको पिन कर देते हैं। मिस्टीरियो फैमिली इस मैच को जीत गई है दोस्तों। और मैच ख़त्म होने के बाद एजे स्टाइल भड़क जाते हैं ओमास के ऊपर, लेकिन ओमास को इस चीज़ का वो कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा होता और उन दोनों के मध्य एक थोड़ी सी हाथापाई नोक झोंक भी हो जाती है, जिसमें एजे स्टाइल जब फोर आर्म देने लगते हैं ओमास को, तो ओमास एजे स्टाइल को रोप के ऊपर से उठा के नीचे पटक देते हैं और साथ ही एक वार्निंग भी दे देते हैं कि अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो वो होगा एक मैच तुम्हारे खिलाफ। इस तरह ये सेगमेंट भी हुआ दोस्तों ख़त्म। इसके बाद हुआ एक 1-on-1 मैच जो था रैंडी ऑर्टन वर्सेस चैड केबल के बीच। केबल के साथ ओटिस पे होते रिंग साइड में मैच शुरू होता है दोस्तों, और इस मैच को RKO लगा के जीत लिया है रैंडी ऑर्टन ने। लेकिन ओटिस इस बात को पचा नहीं पाते हैं, वो सीधा अटैक करने की कोशिश करते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। रैंडी ऑर्टन ने 3 बार कोशिश की RKO लगाने की ओटिस को, लेकिन वो भी नाकाम रहे अपनी इस कोशिश में। इस तरह ये मैच भी हुआ दोस्तों ख़त्म। जब ये मैच हो रहा था दोस्तों चैड केबल वर्सेस रैंडी ऑर्टन, तभी ऑस्टिन थ्योरी को भी दिखाया जाता है बैक स्टेज, जो मिस्टर मिकमैन के रूम के बाहर खड़े होते हैं। वो शायद वो कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो आज का मैच हार चुके थे फिन बैलर के खिलाफ। उसके बाद होता है कि बैक स्टेज सेगमेंट जिसमें बॉबी लेस्ली और MVP होते हैं, और MVP बॉबी लेस्ली को कहते हैं क्या तुम विश्वास कर लोगे बिग ई के ऊपर, क्या तुम्हें आज लग नहीं रहा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्या बिग ई तुम्हारा साथ देंगे। तो बॉबी लेस्ली बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मैं सबको देख लूँगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो मैच था वो था डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच एक 1-on-1 मैच। ये था दोस्तों एक कंटेंडरशिप मैच। इस मैच में रिंग साइड में उठे रॉबर्ट रूड, जो डॉल्फ जिगलर का साथ देने के लिए होते हैं दोस्तों, और होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि इस मैच में बार बार दखल देने की कोशिश करते हैं रॉबर्ट रूड, और उनका इस बात का खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है जब बुरी तरह से पीट देते हैं डेमियन प्रीस्ट रॉबर्ट रूड को। और लेकिन इस चीज़ का नुकसान डेमियन प्रीस्ट को ये हुआ कि उन्हें पता ही नहीं लगता वो कब काउंट आउट हो गया, और काउंट आउट के सहारे यहाँ जीत गए हैं डॉल्फ जिगलर, और उन्होंने मौका बना दिया है यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप के लिए एक मैच का। इस तरह दोस्तों ये मैच भी हुआ ख़त्म। बाद फिन बैलर दिखाए जाते हैं बैक स्टेज में, जब इंटरव्यूअर आता है उनसे कुछ पूछने लगता है तभी पीछे से अटैक कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी। वो उस बात का बदला ले लेते हैं जब आज का मैच उन्हें हारना पड़ा है फिन बैलर के खिलाफ। वो कुटाई कर देते हैं फिन बैलर की, और इसके बाद बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं विंस मिकमैन के रूम में। हालांकि विंस मिकमैन आज उनसे बहुत खुश नहीं थे। उसके बाद दोस्तों बारी थी कटिंग एज की, जो एक स्पेशल शो होता है एज का। तो एज करते हैं अपनी धांसू एंट्री रिंग में, और आज उनकी जो स्पेशल गेस्ट होती है वो कोई और नहीं मिज की वाइफ मरीश होती है। मैं भी इस चीज़ को लेकर हैरान था कि ये कैसे, हालांकि ट्विस्ट तो भी आगे देखने को मिलेगा। मरीश आती है और वो मिज के बारे में बात करती है। पहले तो बहुत भली बुरी बातें कहती है कि मैं सब कुछ कैरी कर रही हूँ, उसके बच्चे भी कैरी कर रही हूँ, अपना घर भी कैरी कर रही हूँ, और उसका बिजनेस भी संभाल रही हूँ। वो सब चीज़ों के बारे में बात करती है और मिज को एक एरोगेंट बताती है और बहुत बुरी बातें करती है वो मिज के बारे में। से सबको लगता है कि वो शायद मिज के साथ उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मैं इससे पहले भी मरीश और मिज के सेगमेंट देख चुका हूँ। मैं भी वेट ही कर रहा था कि कब वो
चीज़ होगी तो वो होती है जब एज कॉल करते हैं मिज को कि रिंग में आ। एज भी हालांकि मिज को अच्छी तरह जानते हैं, जैसे वो म्यूजिक बजता है मिज का आगे देख रहे होते हैं, वो एक तरह से पीछे की तरफ भी ध्यान रखते हैं और होता भी यही है। मिज पीछे से आके अटैक करने की कोशिश लगते हैं एज के ऊपर करने की, लेकिन एज संभल चुके थे, उन्होंने ही धो दिया मिज को। लेकिन मरीज ने यहाँ धोखा दे दिया, उन्होंने जो उनके हाथ में पर्स था वो पीछे से मारा एज की गर्दन के ऊपर और उसके बाद एक स्लैप भी दिया एज को। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं हमारे मिज भाई साहब और वो अपनी फिनिशिंग मूव लगा देते हैं एज के ऊपर और एज को रिंग के बीचों बीच कर देते हैं धराशायी। इसके बाद जो मैच था दोस्तों वो था रिया रिप्ली वर्सेस क्वीन जेलिना वेगा के बीच। मैच बहुत शॉर्ट सा गया और इस मैच में रिया रिप्ली ने हरा दिया है क्वीन जेलिना वेगा को। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट होता है, बिगी को ज्वाइन कर लेते हैं हमारे बॉबी लेस्ली। ये सेगमेंट कुछ खास नहीं था, वो वही बात कर रहे होते हैं डे 1 पेपर व्यू के बारे में। इस तरह ये सेगमेंट भी दोस्तों हुआ ख़त्म। इसके बाद दोस्तों रिंग में आती है लिव मॉर्गन और वो बात करती है उस चीज़ के बारे में जो अटैक उनने पिछले हफ्ते किया था बेकी लिंच के ऊपर जब वो अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रही थी। इसके बाद लिव मॉर्गन वो फुटेज भी दिखाती है दोस्तों सबको, जिसमें वो अटैक करती है बेकी लिंच के ऊपर और बेकी लिंच को भागना पड़ा था। थोड़ी ही देर बाद बेकी लिंच का भी म्यूजिक बज जाता है, वो भी आ जाती है रिंग साइड और बात करती है लिव मॉर्गन से और इन दोनों के मध्य काफ़ी आर्ग्यूमेंट होते हैं दोस्तों अपने मैच के लिए जो उनका होगा डे 1 पेपर व्यू में, जिसमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप होगी ऑन द लाइन। सेगमेंट के एंड में लिव मॉर्गन उनको अंदर बुलाती है, बेकी लिंच को कहती है कि जो स्टिक मैं हाथ में लाई हूँ ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम इसे उठाओ और अंदर आओ और मुझसे करो मुकाबला। लेकिन बेकी लिंच इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देती है और वो चली जाती है। इस तरह ये सेगमेंट भी दोस्तों हो जाता है ख़त्म। अब भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में आपको पहले ही पता था दोस्तों कि एक साइड है केविन ओवन और सेथ रॉलन, वहीं दूसरी ओर है बॉबी लेस्ली और बिग ई। ये था आज का मेन इवेंट। ये एक टैग टीम मैच था दोस्तों आज के मेन इवेंट में। ये मैच एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्रीव्यू भी था डे 1 पेपर व्यू का। चारों के मध्य दोस्तों डे 1 पेपर व्यू में एक मैच डिसाइड हो चुका है जो होगा चैंपियनशिप फेटल 4-वे मैच के एक पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो बिगी ने दोस्तों उस टाइम किक आउट किया जब सेथ रॉलन और केविन ओवन दोनों ने रोप के ऊपर से छलांग लगाई थी बिग ई के ऊपर रिंग के बीचों बीच। इसके बाद अंतिम क्षणों में होता कुछ ऐसे है कि बाय मिस्टेक बॉबी लेस्ली स्पेयर लगा देते हैं बिग ई को, लेकिन बॉबी लेस्ली को हो जाता है इस चीज़ से गुस्सा, वो तगड़ा स्पेयर लगाते हैं इस बार केविन ओवन को और पिन हो जाती है सेथ रॉलन। हालांकि जैसे पिन खत्म होती है उसके बाद स्टॉम्प भी लगाते हैं बॉबी लेस्ली को। वो सोचते हैं शायद मैंने मैच पिन पूरा होने से पहले ही स्टॉम्प लगा दिया था, लेकिन मैच यहाँ जीत गए हैं बॉबी लेस्ली और बिग ई। ये मैच दोस्तों खत्म होता है केविन ओवन और सेथ रॉलन का जलवा देखने को मिलता है। उन दोनों ने आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है बॉबी लेस्ली और बिग ई को। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने उनको रिंग साइड के बाहर लेके स्टेयर से जो धोया है और उसके बाद उन्होंने एप्रन के ऊपर पावर बम दिया है केविन ओवन ने बॉबी लेस्ली को और स्टेयर के ऊपर उनका सिर पकड़ के केविन ओवन ने और सेथ रॉलन ने स्टॉम्प लगाया है अपना स्टेयर के ऊपर बॉबी लेस्ली को और बुरी तरह से धो दिया इन दोनों सुपरस्टार को। और अंत में ये दोनों रिंग में जाते हैं और थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि हो सकता है इन दोनों के मध्य कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि ये तो साथ में गले लगते हैं। इस तरह आज की मंडे नाइट रॉ हुई दोस्तों ख़त्म। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अब आपको होता है क्या करना है, चैनल को कर लीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।